जब मैंने एसआईपी पहली पहली बार सुना था तो मुझे लगा था कि एसआईपी कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है। लेकिन फिर जब जब थोड़ा और आगे टाइम हुआ, थोड़ा सा टाइम हुआ, तब समझ में आया कि कोई इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का तरीका है, इन्वेस्टमेंट का मेथड है करने का। तो अगर आप ये जानते हो तो आपने आधा गेम पहले ही समझ रखा है, आपको पता है कि एसआईपी क्या है। एसआईपी एक इन्वेस्टमेंट का मेथड है। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ एसआईपी क्या होती है, एसआईपी की सारी डिटेल दूंगा, एसआईपी कैसे की जाती है, आप एसआईपी आप कहाँ करोगे और इससे आप कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो, और लास्ट में मैं अपना ओपिनियन बताऊंगा कि मैं एसआईपी में क्या करता हूँ, मैं अपने थॉट्स क्या रखता हूँ। तो वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एसआईपी क्या होती है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें क्या होता है कि आप पर मंथ कुछ अमाउंट रेगुलर बेसिस पे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते रहते हो। ये अमाउंट कुछ भी हो सकता है, ये आपकी इनकम लेवल पे डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा सेव कर सकते हो। जैसे मानिए आप मंथली रिचार्ज कराते हो फ़ोन में, जब हम सभी अपने फ़ोन में रिचार्ज कराते हैं, तो उसी तरह हमारी एसआईपी होती है कि मंथली बेसिस पे कुछ अमाउंट हमारे बैंक अकाउंट से कटता है और जाके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट हो जाता है। तो सिमिलर जैसे आप रिचार्ज कराते हो वैसे एसआईपी होती है। और एक बात रियल की बताता हूँ, जब सबने, जैसे मैंने भी स्टार्टिंग करी और जो मेजॉरिटी लोग जितनी स्टार्टिंग करते हैं एसआईपी वो सब 1000 रुपये से ही करते हैं। तो आप भी 1000 रुपये से कर रहे हो तो कोई ऐसी छोटी बात नहीं है। आप आराम से जितना आपके पास जितना भी आप सेव करते हो, चाहे वो 500 हो, आप उससे भी एसआईपी शुरू कर सकते हो। इसमें अमाउंट मैटर नहीं करता, इसमें आपका टाइम और पेशेंस मैटर करेगा। और एसआईपी ना बहुत सिंपल है, ये बहुत सिंपल मेथड है इन्वेस्टिंग करने का और बिना किसी स्ट्रेस लेके इन्वेस्टिंग करने का। क्योंकि आपको बस क्या होता है, आपको कुछ अच्छे फंड चूज़ करने होते हैं, देन आप अपने एसआईपी को ऑटोमेट कर देते हो। लगातार वो पर मंथ आपके अकाउंट से कटता रहता है और आपको पता भी चलता है और आप अपनी लाइफ जैसी आपकी चल रही वैसे चलती रहती है। तो इसमें क्या ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होता। इसीलिए मैं ज़्यादातर मेजॉरिटी लोगों को इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि ये बहुत सिंपल है और ज़्यादातर लोगों को मार्केट के बारे में पता नहीं होता, तो वो उतना मार्केट को ट्रैक नहीं कर सकते। मैं तो मार्केट को पर डे ट्रैक कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि मुझे एसआईपी से ज़्यादा मुझे लमसम ज़्यादा सही होगा। लेकिन अगर आप मार्केट को ट्रैक नहीं कर पाते हो तो आपके लिए एसआईपी सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे अच्छा तरीका है जिससे आप पैसे बना सकते हो। बट एसआईपी करने से पहले एक बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। एसआईपी का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम गारंटीड रिटर्न आने वाला है। रिटर्न आएगा तब आएगा जब आप एसआईपी कर रहे हो लेकिन आपने फंड अच्छे चूज़ किए, तभी आपके पास रिटर्न आएगा। अगर आपने एसआईपी तो आप करते जा रहे हो लेकिन आपका फंड अच्छा नहीं है, वो कोई रिटर्न नहीं दे रहा, तो आपकी वेल्थ कभी नहीं बिल्ड होगी। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। एसआईपी अच्छी चीज़ है करना, लेकिन अगर जब आप राइट फंड में करोगे तभी आपकी वेल्थ बनती है, वरना वेल्थ नहीं बनेगी। और आप तो ये बात जरूर समझिएगा। एसआईपी के लिए ना, उससे एसआईपी को जब आप समझ जाएं तो उसके बाद आपको फंड समझना चाहिए कि आप किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो कितने रिटर्न देते आ रहा है, क्या वो पिछले 5 साल में 10 साल में अपने जो बेंचमार्क है उसको बीट करता आ रहा है, उसके रिटर्न एक्सपेंस रेशियो कैसे हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें आप देखने के बाद ही किसी फंड को चूज़ करिएगा। ये नहीं कि कोई भी फंड कोई किसी ने बताया तो आपने एसआईपी शुरू कर दो, नहीं। एसआईपी का फ़ायदा तभी होगा जब आप उसको एकदम सही फंड में करोगे और अच्छे फंड में करोगे। तो अब जानते हैं एसआईपी काम कैसे करता है। जैसे कि आप सबको पता है कि मार्केट कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे जाती है, कभी साइडवेज रहती है। ऐसा गारंटी नहीं रहता कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है। तो एसआईपी में क्या करते हो आप कि आप मार्केट को हाई पे भी बाई करते हो, आप लो पे भी बाई करते हो, आप साइडवेज में बाई करते हो। तो इससे क्या होता है कि इससे आपकी बाइंग प्राइस है वो एवरेज हो जाती है और आपके रिटर्न अच्छे हो जाते हैं। क्योंकि जब आप हाई पे भी बाई कर रहे हो, आप लो पे भी बाई कर रहे हो, तो इससे क्या होता है कि आपकी जो बाइंग प्राइस है वो काफ़ी नीचे आती है और जब मार्केट थोड़ा सा भी रैली दिखाती है तो आपके रिटर्न अच्छे आ जाते हैं। तो इसीलिए मेजॉरिटी लोग होते हैं जो एसआईपी को प्रेफर करते हैं। क्योंकि इससे क्या, जब मार्केट हाई पे तो आप जितना मानिए आप 1000 रुपये इन्वेस्ट करो, जब मार्केट हाई पे रहेगी तो आपको कम यूनिट्स मिलेंगी, जब मार्केट लो पे रहेगी तो आपको ज़्यादा यूनिट्स रहेंगी, और यही आगे चल के बैलेंस आउट हो जाती है और आपके रिटर्न अच्छे बन जाते हैं। और इसी को हम लोग स्मार्ट इन्वेस्टिंग कहते हैं। क्योंकि इसमें क्या हुआ कि आपने ना कोई स्ट्रेस लिया, ना कुछ मार्केट को ज़्यादा समझा भी नहीं, आपने बस एक अच्छा सा फंड चूज़ किया, उसमें आपने लगातार आप इन्वेस्टमेंट करते गए और आपकी रिटर्न अच्छी बन जाती है। एसआईपी का जो सबसे मेन बेनिफिट होता है ना, वो तब आता है जब मार्केट बहुत वोलेटाइल होती है। क्योंकि जब मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर रैली कर रही है, जब बहुत बुल रन में हो ना, तब आप वहाँ पे एसआईपी मत करिएगा, तब आप वहाँ पे लमसम करिएगा क्योंकि उससे आपको ज़्यादा रिटर्न बनेगा। लेकिन जब आपकी मार्केट नीचे जा रही है, जैसे अभी जा रही है मार्केट साइडवेज हो, तब वहाँ पे एसआईपी करना सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि इस समय ना मार्केट नीचे रहती है तो आपको यूनिट बहुत सस्ते मिलती हैं, और जब यूनिट आपको सस्ते मिल जाती हैं तो आपकी एवरेज प्राइस बहुत नीचे आती है।
मानिए आपने 2-3 साल तक, जैसा भी मार्केट नीचे 1 साल से पूरी नीचे, तो जो जिसकी भी एसआईपी अभी तक जा रही होगी तो उसको इस समय बहुत यूनिट एक्यूमुलेट कर रहा होगा, तो इसका जो मेन रिटर्न होगा ना उसमें काफ़ी योगदान होता है, काफ़ी कंट्रीब्यूशन होता है अच्छे रिटर्न लाने में, क्योंकि यही जो रिसेशंस का टाइम होता है यही हमारे एसआईपी को रिटर्न को बहुत ज़्यादा बूस्ट करते हैं। तो अगर अभी भी आप अगर एसआईपी करते हो तो एसआईपी को रोकिए नहीं, जैसे मार्केट चले उसे चलने दीजिए, लेकिन आप अपनी एसआईपी भी चलने दीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, एसआईपी का मतलब ये नहीं कि आपको एकदम गारंटी रिटर्न देगी, और आपको ये बात पता होनी चाहिए कि स्टॉक मार्केट में कोई भी गारंटी रिटर्न नहीं होता है। यहाँ पे कोई भी फिक्स रिटर्न की गारंटी नहीं होती, बस हाँ इस बात की गारंटी होती है कि अगर आप एसआईपी को प्रॉपर वे में उसको प्रॉपर टाइम देते हो तो इस बात की हम मोर और लेस गारंटी मान सकते हैं कि एसआईपी आपको अच्छा रिटर्न देगी। लेकिन आप कभी ये सोच के एसआईपी इन्वेस्टमेंट मत करिए कि आपको रिटर्न आएगी ही आएगी। ये मैं कहता हूँ कि रिटर्न आएगी, लेकिन अगर आप उसको अच्छा टाइम देते हो, ग्रोने का 5 साल 7 साल अगर टाइम देते हो तब आपको रिटर्न आएगी। लेकिन आप चाहो मुझे 5 महीने में रिटर्न आ जाए तो वो बिल्कुल नहीं आने वाली, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। अगर आपको कोई कह रहा है कि आप अगर एसआईपी करोगे आपको पर मंथ बहुत ज़्यादा रिटर्न आने वाली, तो वो झूठ बोल रहा है या उसे मार्केट के बारे में पता नहीं है। बात करते हैं कि आप एसआईपी में मार्केट से रिटर्न क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। मोर और लेस अगर आप लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप मार्केट से 12 से 14% रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आप मिड कैप फंड में करते हो या स्मॉल कैप फंड में करते हो तो आप 14 से 18% के बीच में रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हो। इतना देखा गया है कि मार्केट इसके बीच में रिटर्न दे देती है। तो रियल एक्सपेक्टेशन इतनी रखिए कि अगर लार्ज कैप फंड में हैं आप तो आपको 14% रिटर्न आ सकती है। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप फंड में तो आपको 18% 20% तक की रिटर्न आ सकती है एट मैक्स। अगर कोई आपको कह रहा है कि 50% रिटर्न आएगी तो बिल्कुल नहीं आती। तो इस बात का ध्यान रखिए, अपनी एक्सपेक्टेशन आप जब बहुत ही रीजनेबल रखिएगा। अगर आप एसआईपी शुरू करें तो आपको ये अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि आपको अगर आप स्मॉल कैप में करते हो तो आपको 12 से 18% या 14 से 18% की रिटर्न आ जाएगी, और जो कि काफ़ी अच्छी रिटर्न होती है। अगर इतनी भी रिटर्न आपको 30-40 साल तक आ गई तो आप बहुत ज़्यादा पैसे ग्रो कर लोगे। और आखिरी में एक चीज़ बात आपको कहूँगा कि अगर आप एसआईपी का रियल मैजिक देखना चाहते हो ना, तो एक काम करिएगा, आप सिर्फ 1000 की मानिए आप एसआईपी करो तो आप उसको पूरी लाइफ टाइम 1000 की मत करिएगा। आपकी जब आपकी इनकम बढ़ती जाए तो आप अपनी एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ा दीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत अच्छे रिटर्न बनते हैं। अगर आप सिर्फ 1000 रुपये करते जाएंगे तो वो आपको इतना रिटर्न तो मिलेगा कि मानिए आपने अगर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न मिलता है। आप अमाउंट आप देख सकते हो कि आप कितने साल के लिए करते हो। अगर आप 1000 रुपये 15-30 साल तक करते हो तो आपको 1.5-2 करोड़ अमाउंट बनता है। लेकिन आप उसी पे अगर आप मानी कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ईयरली बेसिस पे अपना जो एसआईपी के अमाउंट इंक्रीज कर सकते हो। मानिए अभी आपकी इनकम कम है तो आप 1000 करो, लेकिन आप जब आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ जाए तो आप 2000 करिए, 3000 करिए, 5000 करिए। जैसे जैसे इनकम बढ़े तो अपनी एसआईपी का अमाउंट बढ़ा दीजिए। ये आगे चलकर आपको बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इससे होगा कि आप ज़्यादा यूनिट्स बाय करोगे, आपको और लो पे आप बाय कर पाओगे, और आगे चल के आपको बहुत अच्छे रिटर्न बनेंगे। जब मार्केट बहुत ज़्यादा रैली करेगी तो आपके रिटर्न भी बहुत ज़्यादा रैली करेंगे। आखिरी पॉइंट ये कहूँगा कि कुछ गलतियां हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करनी मार्केट में इस समय, कि आप किसी के कहने पे भी आप कोई भी फंड बाय कर ले रहे हैं। आपको वही फंड लेना है जो आपने पूरी तरह से रिसर्च किया हो, जिसके ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा हो, कम से कम उसमें 5 से 10 साल के बीच में उसने अपने बेंचमार्क को लगातार बीट किया हो, अपने उसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम होना चाहिए, या उसका एक्सपेंस रेशियो 0.5 से कम होना चाहिए। उसके जो फंड मैनेजर उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, और कम से कम उसका जो AUM एसेट अंडर मैनेजमेंट कम से कम 10,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। आप स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप किसी फंड में कर सकते हो। अगर आपकी एज 20 से कम है, 20, 30, 20, 30s में हो तो आप ज़्यादातर थोड़ा एग्रेसिव खेलिएगा। अगर आपकी एज ज़्यादा है तो आप सेफ्टी ज़्यादा प्रेफर करिएगा तो आप लार्ज कैप फंड में जा सकते हो। एंड बस ये गलती कभी मत करिएगा कि एक दिन आपने एसआईपी आप तुरंत बंद कर दें, क्योंकि मेजॉरिटी प्रॉब्लम कहाँ आती है, क्योंकि ये एक रिकॉर्ड देखा गया है कि ज़्यादातर लोग अपनी एसआईपी को 1 से 2 साल के अंदर ही बंद कर देते हैं। इससे कभी भी आपको एसआईपी का रियल रिटर्न नहीं मिल पाएगा, आप कंपाउंडिंग की असली पावर कभी नहीं जान पाओगे। तो अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हो तो अपने दिमाग में 2-3 चीज़ें बैठा लीजिएगा। सबसे पहले कि आपको अपना फंड रोज़ रोज़ नहीं देखना। आपको फंड एक बार आप रिसर्च करोगे और उसे बाय कर लोगे तो फिर आप उसे रोज़ रोज़ चेंज करने वाले नहीं हो। दूसरी चीज़, आपको अपने अमाउंट को जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आपको बढ़ाते जाना है। और तीसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि आपको अपनी एसआईपी मिनिमम से मिनिमम आपको 7 से 10 साल तक चलने देनी है, उससे पहले आपको रोकना नहीं है। अगर आप उससे पहले रोकने वाले हो तो आप एसआईपी शुरू ही मत करिए, तो आप ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन अगर आप एसआईपी शुरू कर रहे हो तो आपको एसआईपी कम से कम 7 से 10 साल की नहीं रोकना है, अगर आप कंपाउंडिंग की रियल पावर जानना चाहते हो तो। और एसआईपी कैसे की जाती है? सिंपल सा, जैसे आप अपने डीमैट अकाउंट खोलते हो ऐसा वैसे ही आप एसआईपी भी कर सकते हो। अगर आप ग्रो या जीरोधा काइट यूज़ करते हो तो आप बहुत इजीली ही आराम से अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। सिंपल से आपको क्या करना है, आपको एसआईपी वाले टैब में जाना है। उसमें आपको पहले अपना अमाउंट चूज़ करना है कि आप कितने का एसआईपी करना चाहते हो। उसके बाद आप उसमें जाकर डेट चूज़ करोगे कि किस डेट को आपको एसआईपी करनी है। मेनली अगर आप सैलरीड पर्सन हो तो आपकी जिस
डेट को आपकी सैलरी आती है तो उसके नेक्स्ट डे की डेट चूज़ करिएगा। मानिए आपकी सैलरी 1 तारीख को आती है तो आपको अपनी SIP की डेट 2 तारीख को चूज़ करनी चाहिए। इससे रहेगा कि आपके अकाउंट में पैसे भी रहेंगे और आपकी इन्वेस्टमेंट लगातार जाती रहेगी। क्योंकि अगर मानिए आपने कोई मंथ की आखिरी डेट चूज़ कर ली, उस दिन किसी महीने ऐसा हो कि आपके पास पैसे बचे ही नहीं, तो आपकी SIP नहीं हो पाएगी ना। तो इसीलिए हमेशा ऐसा माना जाता है और जनरली लोग यही रिकमेंड करते हैं कि आपको हमेशा अपने जो सैलरी की नेक्स्ट डे को रखना चाहिए। तो ये था पूरा SIP की पूरी डिटेल। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, अगर आपको अभी भी SIP नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। एंड फंड को बस ये कहूँगा कि फ़ंड को चूज़ करते समय ध्यान रखिएगा। और अगर आपको फ़ंड नहीं पता और आप चाहते हो कि मैं आपकी उसमें हेल्प करूँ तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं उसमें आपकी अच्छे फ़ंड चूज़ करने को क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए मैं आपको उसमें हेल्प कर दूँगा, या आप कहोगे तो मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तब तक के लिए दिस साइड अंकित सिंह साइनिंग ऑफ, बाय।